डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था जो कि 14.1 था। अब हम अपने अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे 14.2 पे, जिसमें आपको बेसिकली पढ़ना है सिमेट्री के बारे में ही। लेकिन पिछली बार हम लोगों ने लाइन सिमेट्री पढ़ा था, इस बार हम रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रोटेशनल सिमेट्री, इसके बारे में पढ़ना। तो ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने देखा हो अपने डेली लाइफ में कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर तरफ रोटेट करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, आपका ये बना हुआ है एक क्लॉक, ठीक है। इस क्लॉक में देखेंगे इसके जो हैंड्स हैं, मतलब मिनट हैंड या आवर हैंड, माने घंटे की सुई या मिनट की सुई जो है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ क्या करती है, ऐसे रोटेट करती रहती है। रोटेट करती रहती है ना, घूमती रहती है, ठीक है। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स होते हैं। जैसे फ़ैन का हो गया आपका, जो घर में सीलिंग फ़ैन लगा है या टेबल फ़ैन है, उसमें भी क्या होता है आपका कि जो सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन है वो भी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ क्या करता है, उसके ब्लेड्स, फ़ैन नहीं रोटेट करता है, फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो आपको पता है ये जो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करते हैं, मतलब जहाँ पे जैसे मिनट हैंड है तो जिस जगह पे उस मिनट हैंड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे या फिर जो ब्लेड जिस पॉइंट पे फिक्स होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ जो हमारा ये घड़ी है, ये देखिए इसके मिड पॉइंट यहाँ पर जो है, इस पॉइंट पर, एक मिनट, ये इस पॉइंट पर जो है ये दोनों हैंड है, ये वाला हैंड और ये वाला हैंड, ये दोनों फिक्स है ना इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये हैंड क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा क्या, सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। और अगला क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो ये देखिए एंगल ऑफ रोटेशन जो है एक्चुअली में आपका जो शेप है, जैसे मान लीजिए आपकी जो घड़ी है, या सपोज दैट यहाँ देखिए एक पेपर मिल बनाया गया है, मतलब पेपर का शेप काट करके जो विंड मिल जैसा बनाया जाता है, बच्चे इसे खेलते भी हैं। तो इसमें देखिए इसके जो 4 ब्लेड बनाए गए, 1 2 3 और ये 4 ब्लेड बनाए गए ना इसके, तो ये चारों ब्लेड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लेड है, मान लीजिए जैसे ये पहला ब्लेड है, ये फर्स्ट वाला ब्लेड, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ब्लेड मूव करे, ठीक है, और मूव करके इसका पोजीशन चेंज होकर के यहाँ आ जाए, सेकंड वाले पे आ जाए। लेकिन क्या आपका इस विंडमिल का शेप बदलेगा, ये जो पेपर मिल है उसका शेप बदलेगा, आकार बदल जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएगा उसके बावजूद भी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे आप टर्न करो, मतलब घुमाओ, रोटेट करो, टर्न नहीं कह सकते, रोटेट कहेंगे, कि उसे आप रोटेट करो और उसके बावजूद उसका शेप ना बदले। क्या हो, उसका शेप ना बदले। तो जितने डिग्री पे भी आप उसे टर्न करो, रोटेट करो और उसका शेप ना बदले, तो वो कहलाता है क्या, उसका एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। अब जैसे अलग अलग फिगर में आपका अलग अलग एंगल ऑफ रोटेशन होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर, जैसे यहाँ पे नीचे बना हुआ है, देखिए ये एक स्क्वायर है, या फिर ये वाला ही फिगर ले लेते हैं। देखिए इस वाले फिगर में देखिए ये 4 ब्लेड है ना इसके, सिंपल इनको जब रोटेट किया, पहले इस कंडीशन में थे, अब ये जो डी है इसको रोटेट किया गया कि वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ये देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में चलती है, जैसे मान लो ये घंटे की सुई है तो वो यहाँ पे 12 लिखा होता है, उसके बाद फिर यहाँ 1 होता है, फिर 2, फिर 3, तो ये घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसी के अपोजिट अगर ये घड़ी की सुई इस तरफ, मतलब घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में इस तरफ के डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसी के आगे एंटी लगा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पता होगा आपको पहले से ही आई थिंक। तो ये जो है आपका, ये देखेंगे आप, ये जो ब्लेड है ये कैसे मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। देखिए पहले यहाँ पे डी यहाँ पर है, और फिर अगले वाले सिचुएशन में डी मूव करके इधर चला आया, आ गया ना यहाँ पे इस वाले पोजीशन में। फिर अगले वाले में डी यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ पे चला, नीचे चला आया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन क्या इसका शेप बदल रहा है, नहीं। देखिए पहले वाले में फिगर में देखिए आप, चाहे पहला, चाहे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, सब में इसका शेप जो है वो वैसे ही। अगर हम यहाँ नाम ना लिखते DABC तो आप बता भी नहीं पाते कि ये रोटेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका शेप तो वैसे ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम ये जो अपना ब्लेड है, इस ब्लेड को कितने डिग्री पे टर्न करें कि इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये है 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री टर्न करें तो इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस
ब्लेड के लिए इस मान लीजिए अगर ये फ़ैन है तो आपका इस फ़ैन के लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि ये 90 डिग्री पे अगर आप इसे रोटेट कर दोगे तो इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक एंगल ऑफ रोटेशन आपको समझ में आया कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब एक है और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिए कि किसी भी फिगर को हम जितनी बार रोटेट कर दें, ठीक है, और रोटेट करने के बाद भी वो अपने रोटेट करने के बाद फाइनली वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब देखिए, जैसे ये वाला जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, इसमें देखेंगे आप तो ये जो डी पे है, डी सबसे ऊपर है ना, ये वाली ब्लेड जो है डी वाली वो ऊपर है, तो हम कितनी बार रोटेट करें कि वो वापस अपने पोजीशन में आ जाए, मतलब डी वापस अपने ऊपर वाले पोजीशन पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पहली बार में किया, एक बार हुआ नहीं आया, 2 बार किया नहीं आया, 3 बार किया नहीं आया, 4 बार मतलब चौथी बार जब हमने किया तब ये डी वापस ऊपर आ गया जैसा कि पहले था। ठीक है ना, तो जितनी बार रोटेट करने के बाद वो फिगर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो हम उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो फिलहाल यहाँ कितनी बार करने पे आया है? 4 बार, तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अलग अलग शेप में अलग अलग ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। अभी मान लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें अगर ऐसे ए बी और सी, ठीक है, हटा देते हैं इसको और फिर करते हैं तब समझ में आया आपकी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज दैट ए बी और सी, तो इसको रोटेट करेंगे अगर तो एक वाले सिचुएशन में ऐसे कर देंगे फिर से, तो मान लीजिए यहाँ रोटेट करते हो तो ए यहाँ चला आएगा, बी यहाँ, ए यहाँ आया, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ चला आएगा। फिर अगले वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, सी यहाँ चला आएगा, बी यहाँ चला आएगा और नहीं, एक मिनट, ए यहाँ आया, ए इस बार यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आ जाएगा। और अगले वाले सिचुएशन में जब आप रोटेट करेंगे तो फिर से वापस ए बी सी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसको 3 बार, 1 2 और ये 3 बार रोटेट करने पे ये अपने ओरिजिनल शेप में आया। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्या होते हैं? रोटेशन होते हैं। तो आई थिंक अब आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी समझ में आ गया कि क्या होता है वो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऑर्डर मोर देन 1 का मतलब कि इसको एक बार से ज़्यादा बार भी घुमाएंगे आप तो भी इसके जो है क्या नाम है, जो ओरिजिनल शेप में है वो, मतलब एक बार से ज़्यादा बार घुमाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार घुमाया आपने और अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो यहाँ देखेंगे आप पहला वाला फिगर जो है इसमें बताइए इसे कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे। ठीक है, इसके अगर हम यहाँ नाम दे दें, मान लो ए बी सी और ये डी, ठीक है, ये डी हो गया आपका ए बी सी डी, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएंगे क्योंकि इसको 4 बार जब घुमा दोगे तब आप ओरिजिनल शेप में आएगा। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया भी है, समझाया भी है, तो इसका 4 हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका क्या है, इसका ऑर्डर मोर देन 1 है कि नहीं है? तो इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपका एक मिनट, ये वाला देखिए पहले वाले फिगर में इसमें ए बी सी डी ई और एफ, इन सब में देखेंगे आप अगर तो ए बी सी डी ई और एफ में सी वाला अगर फिगर एक छोड़ दे आप तो ए बी डी ई और एफ इनको एक बार से ज़्यादा रोटेट करने पर भी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का ए बी डी ई और एफ इन सब का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा? एक से ज़्यादा हो जाएगा। केवल सी का ऐसा नहीं होगा क्योंकि सी को आप पूरा जब कंप्लीट घुमाएंगे 360 डिग्री तब जा कर के वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका सी को छोड़ करके बाकी सबका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 1 है। ठीक है, ऐसे अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ये वाला फिगर जो है देखिए, ये वाला फिगर ऐसे है, अगर हम इसको कितना डिग्री 180 डिग्री घुमा दें, कितना डिग्री घुमा दें? 180 डिग्री घुमा दें तो फिर से ये अपने शेप में ऐसे आ जाएगा ना। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे फिर से अपने शेप में आ जाएगा। और फिर जब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, जब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए इसको
तो हम ये कहते हैं कि अपना क्या है, अपने जिसमें कितना ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया, एक बार यहाँ घुमाए हैं आपका और एक बार यहाँ, तो ये 2 बार, तो टोटल 2 टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 2 टाइम। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 2 हो गया आपका, ठीक है। इसमें कितना है? इसमें भी वैसे ही 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 80 डिग्री यहाँ है, जब इसको ऐसे घुमाएंगे और ये 100 डिग्री हो जाएगा, तब सिंपल सी बात है कि वो 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो अब ये 80 डिग्री यहाँ पे है, वापस 80 डिग्री यहीं आना चाहिए, तो इसको एक बार जब घुमाएंगे आप 90 डिग्री तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 80 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए आपको यहाँ 80 चाहिए। तो एक बार और जब घुमा देंगे आप तो फिर वापस ऊपर वाली जगह पे क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो इसको भी 2 बार घुमाना पड़ेगा आपको, तो इसका भी कितना है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गया आपका, ठीक है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए कि ये उस फिगर को हम घुमाएं और वो अपने ओरिजिनल शेप के जैसा दिखने लगे, और कितनी बार ऐसा हो सकता है? तो इसमें 2 बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बार घुमाएंगे जब हम, ठीक है ना, कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे, तो फिर ऐसे दिखेगा, और फिर एक बार 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर ऐसे दिखेगा, क्योंकि 2 बार के बाद तीसरी बार जब आप करने जाएंगे तो ये तो अपने ओरिजिनल शेप में आ चुका रहेगा। तो बेसिकली 2 ही बार आप क्या कर सकते हैं? इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि अगली बार फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया आपका 2। ऐसे ये देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 होता है, क्योंकि इसको 120 डिग्री घुमाने पे ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है, अपने एग्जैक्ट शेप में आता है, और 3 बार घुमा देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हो गया? 3। ऐसे इसका कितना हो जाएगा? 4। ये पेंटागन है तो 5, ये हेक्सागन है तो आपका 6, और यहाँ पे भी 3 फिगर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा आपका, ठीक है इसका। तो इस तरीके से ये सारा हो गया 14.2 एक्सरसाइज। अब अगले एक्सरसाइज की बात अगले वीडियो में करेंगे, ठीक।